हमारे यहाँ कार का रेट है सर 30 रुपये, सिंगल जर्नी का रिटर्न में 20 रुपये करता है। ठीक है। और इसके बाद LCV आती है वो 50 रुपये है। फिर जो ट्रक बस आते हैं उनका 105 रुपये है। उसके ऊपर है 135 रुपये, मल्टी एक्सल का 170 रुपये है। और फिर लोकल के लिए हमारे यहाँ 350 रुपये का, जो हमारे टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, नॉन कमर्शियल व्हीकल, उनके लिए 350 रुपये का अनलिमिटेड 1 मंथ का फ्री कॉस्ट है, मतलब पास है। टैक्स सर इसलिए दे रहे हैं, जैसे हमारे माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी ने, मतलब पहले आप जानते होंगे गाँव के शहर के रोड कैसे थे, टूटे फूटे रोड थे। कहीं अगर मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, किसी को लेके जाना हुआ, कहीं मरीज कुछ भी XYZ जैसे जाते थे, रोड टूटे थे, हम जल्दी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे आज करीब 8-10 साल से अपने भारत में रोड अच्छी बनाई और मतलब पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, रोड पे अच्छे से चले, कोई उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस कम आने लगा, नहीं तो गाड़ी भी खराब होती थी, तरह तरह के प्रॉब्लम। अच्छी रोड देने इसलिए टैक्स ले रहे हैं। ठीक है। मतलब जिनकी गाइडलाइंस में हमको NHAI से सर्कुलर आया कि इस गाड़ियों की एग्जाम्पशन है, इनको इस पर्सन की एग्जाम्पशन है, हम उनको एग्जाम्पशन देते हैं। अदर कुछ लोकल में जैसे आते हैं तो वो लोग आके यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि हमारे लिए फ्री है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा NHAI की तरफ से किसी को फ्री नहीं है। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों अभी एक टोल प्लाजा के पास खड़े हैं और ये जो हाईवे है ये 327E है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए 2 लेन है इसमें, वैसे पार्ट वाइज देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 है। होता है ना बाइक का, तो बाइक सब जो है वो साइड से निकल जाती है, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 जो है इस होके जो भी गाड़ी गुजरेगी उसको ये टोल टैक्स देना होगा। और ये बहुत खूबसूरत हाईवे बना हुआ है। ये जो ई-रिक्शा गुजरी है इसका अभी टोल टैक्स नहीं लगता है। ये ऑटो देखिए गुजर रही है, ऑटो का भी टोल टैक्स नहीं है, बाइक का नहीं है। ये हाईवे से जब आप गुजरते हैं तो ये टोल आपको देना पड़ेगा। और ये जो टोल टैक्स शुरू हुई है ये अभी कुछ ही दिनों पहले 27 मार्च से जो है 2026 ये टोल टैक्स लगना शुरू हुई है। अब तो टैक्स तो लोग देने लगे, लेकिन अभी लाइट की स्थिति देखिएगा तो पूरे हाईवे में कहीं भी आपको लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल अंधेरे में ही आपको चलना पड़ेगा सड़कों पे। आप जिस भी गाड़ी से हैं, जिस भी वाहन से हैं, आप अंधेरे में ही चलेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ के टोल प्लाजा के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि लाइट का अभी तक क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं मिल रही है यात्रियों को। आइए टोल प्लाजा पे जो आइएगा और आप लोग का जो पैसा काटेगा, जो टैक्स लेगा, वो यही लोग हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं, अभी 2-4 लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है? चंदन कुमार। हाँ। अक्षय कुमार। जयशंकर। पंकज कुमार। मैं यहाँ पे TC के रूप में नियुक्त हूँ। TC जी। टिकट काट देते हैं क्या? जी जी। रितेश राय सर। अच्छा, यहाँ भी TC है ना? जी सर। नाम बताइए। रितेश राय सर। रितेश राय। मजा आ रहा है क्या इसमें? यस। नया है या पुराना है आप टोल में? पुराना। आप? सर हम तो नया है बट काफी एक्साइटेड हैं। हाँ आप? सर मैं भी पुराना ही। पुराना है? पुराना एकदम गंभीर है इसीलिए। सर हम सब तो नए हैं लेकिन एक्साइटेड है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। हाँ। सर के साथ। जी सर नया हूँ बट एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, लग रहा है 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ इतना मजा आ रहा है, एकदम फिट हो गया है। जी जी जी। हाँ सर नया है, यहाँ आकर काम करने में अच्छा लगा है सर, और सीख रहे हैं सर। हाँ जी। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं इस टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं वो है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा शुक्ला। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या बात है, महाकुंभ में आपको कहीं जाना वाना नहीं पड़ता होगा? महाकुंभ में उस टाइम में तो हम वहाँ पे थे नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ लगा था बट हम बाहर थे प्लाजा पे ही। अच्छा आप नहीं उस समय थे? नहीं उस टाइम नहीं थे। देखिए यही होता है, वो जो घर के आसपास के जो लोग होते हैं ना उनका छूट जाता है ना। पूरी दुनिया से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे महाकुंभ में। जी जी जी। है ना? जी। फुटेज वगैरह तो देखे होंगे। हाँ वो तो आप ही का डेली हम प्रयागराज जो है जी 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 वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई तबाही मच गया है, तबाही एकदम मच गया। वो तो हाँ। हमारे बाबा जी का देन था कि ऐतिहासिक चीज हुआ हाँ। फर्स्ट टाइम में, क्योंकि जब से हम लोग जानकारी मतलब जानने लायक हुए हाँ। यूपी में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई पर्व हुआ कि मतलब 1 साल 60 दिन तक कंटिन्यू चला। मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पे आए स्नान करने के लिए और बहुत अच्छा लगा। सहरसा में कब से हैं आप? सहरसा में सर मैं आया हूँ 18 तारीख से, 18 मार्च से। 18 मार्च से एकदम ताजा। हाँ हाँ जी। इससे पहले बिहार में कभी रहे हैं? हाँ बिहार में मैं इधर पूर्णिया साइड में अपना भागलपुर, खरीक टोल हमारा नवगछिया में पड़ता है, हाँ, हाँ। और छपरा में, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे टोल चला है बिहार में। रहे हैं। जी। अच्छा सहरसा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ हैं लेकिन अब ठीक ही है, बहुत अच्छा लगा। सब तरह के लोग हैं? हाँ तरह तरह के, हर एक जगह जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की। जी 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 जी। चलिए टोल प्लाजा। अच्छा एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस की क्या है सुविधा यहाँ पर? एम्बुलेंस के लिए सर 24 आवर्स विदिन फ्री है, इनके लिए कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल जो बाइक वाली लेन है उससे आराम से चाहे निकल जाए? बाइक से जाए चाहे लाइन से जाइए। अच्छा जी। हाँ वो फटाक से जो है फटाक इनके से। लिए। हाँ जी सर। चलिए रेट पे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। फटाफट रेट आप हमको बताइए। हमारे यहाँ कार का रेट है सर 30 रुपये, सिंगल जर्नी का रिटर्न में 20 रुपये करता है। ठीक है। और इसके बाद LCV आती है वो 50 रुपये है।
फिर जो ट्रक बस आते हैं उनका 105 रुपये है, उसके ऊपर है 135 रुपये, मल्टी एक्सल का 170 रुपये है। पहले 165 था, बट अभी 1 तारीख को रेट रिवाइज हुआ जिसकी वजह से 5 रुपये बढ़ा है, तो 170 रुपये है। सबसे ज्यादा 170 170 है, उससे ऊपर नहीं? उसके ऊपर नहीं है। अच्छा। और फिर लोकल के लिए हमारे यहाँ 350 रुपये का, जो हमारे टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, नॉन कमर्शियल व्हीकल, उनके लिए 350 रुपये का अनलिमिटेड 1 मंथ का फ्री कॉस्ट है, मतलब पास है। जिनको बार बार आना, जिनको 24 घंटे अप डाउन करना है, दिन में 1 बार आए, 10 बार आए, 50 बार आए, बट वो येलो प्लेट की नहीं, जो कमर्शियल व्हीकल होता है उसके लिए नहीं है। उसके लिए सिर्फ ओनली फास्टैग से आना जाना है। बाकी जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए 350 रुपये का मंथली पास होता कितना किलोमीटर के रेंज में? है। टोल से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जी। उसके बाद वाले को लगेंगे? उसके बाद को जो है उनके लिए पास इशू नहीं है। उनके लिए 3075, पहले 3000 का एनुअल पास था। पूरे भारत में हमारे माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा मतलब किया गया था कि जो जैसे लॉन्ग रूट की गाड़ियां चलती है उनमें भी 2 कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया है। उनमें जो प्राइवेट व्हीकल आते हैं उन्हीं के लिए 3000 का पास था, बट अभी रेट रिवाइज होने के नाते 75 रुपये और बढ़ गया। तो जिसके मामले में अभी 3075 का आपको 200 ट्रिप मिलता है। आप लॉन्ग रूट कहीं भी जाइए, बट एक्सप्रेसवे पे छोड़ गए, एक्सप्रेसवे पे नहीं अलाउड है। वो आपके NH के टोल पे हर जगह फ्री है, 15 रुपये पर ट्रिप करता है, 200 ट्रिप मिलेगा आपको। ठीक है। इसमें आप जो कितने तारीख से शुरू किए? ये सर हमारा 27 तारीख को चालू हुआ है। 27 मार्च जी। अच्छा, लेट भी हुआ या टाइमिंग ठीक था? यही टाइमिंग? नहीं, एक्चुअली थोड़ा कुछ काम पेंडिंग थे NH की तरफ से, जो कंसल्टेंसी कंपनी है, जो मेंटेनेंस कंपनी है, उनके उसमें थोड़ा लेट हुआ। बाकी अब ठीक है, सही समय पे चालू हो गया। ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर जो है अब शुरू हो गया 2026 से। जी सर। सुविधा के लिए जो जैसे इस टैक्स क्यों देते हैं लोग, पहले तो यही बता दीजिए आप। टैक्स सर इसलिए दे रहे हैं, जैसे हमारा माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी ने, मतलब पहले आप जानते होंगे गांव के शहर के रोड कैसे थे, टूटे फूटे रोड थे। कहीं अगर मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, किसी को लेकर जाना हुआ, कहीं मरीज कुछ भी XYZ जैसे जाते थे, रोड टूटे थे, हम जल्दी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे आज करीब 8-10 साल से अपने भारत में रोड अच्छी बनाई, और मतलब पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, रोड पे अच्छे से चले, कोई उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस कम आने लगा, नहीं तो गाड़ी भी खराब होती थी, तरह तरह के प्रॉब्लम। तो अच्छी रोड दे रहे हैं इसीलिए टैक्स ले रहे हैं। ठीक है। सुविधा के नाम पर और क्या सब होनी चाहिए यहाँ पर नियम अनुसार? सर अब यहाँ पे अभी क्या है, ये तो बाईपास के टोल बनाए हैं। ठीक है। ठीक है। अभी इस पे इतना प्रोग्रेस, इतना ट्रैफिक भी नहीं, लेकिन हमारे जो NH का मतलब गाइडलाइंस होती है उसके आधार पे हमारे यहाँ एम्बुलेंस अदर आपका यहाँ पे होनी चाहिए। होने है, यहाँ पे है। ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? हमारे वो प्लांट है ना। हाँ। अगर जैसे कोई घटना होती है टोल पे, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। टोल पे या आसपास भी अगर आप नहीं, हम जैसे अगर हमको आसपास जो नेशनल हाईवे है, हमको सिर्फ एथोराइज उसी के लिए नेशनल हाईवे से, हमारे टोल से चाहे 20 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर इधर हो, कहीं भी अगर नेशनल हाईवे पे कोई घटना होती है, हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी जाएगी, एम्बुलेंस जाएगी, या कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाड़ी कहीं मतलब कूद गई गड्ढे उड्ढे में, तो उसके लिए हम हाइड्रा जैसे भी भेज के निकलवाएंगे। अगर टोल के अलावा किसी रोड पे होते गाँव के, तो उस पर हमको मतलब एथोराइज नहीं है कि हम उनको भेज सकते। आपके पास जो गाड़ी है वो ये देख रेख के लिए भी गाड़ी है ना? हाँ, पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस भी है, और जैसी हाइड्रा भी है, जो जैसे कहीं गाड़ी गिर गई उठाने वाला के लिए। जी जी। अच्छा। इसी सड़क पे ना लाइट हमको कहीं नहीं दिख रही है। सर देखिए, हमारा ये लाइट 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर होते हैं। अभी थोड़ा सा आधी तूफान आया था ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बाकी तो डेली चलते हैं। लाइट यही 500 मीटर इधर, 500 मीटर। अब बाकी के लिए सर मेंटेनेंस कंपनी के स्कोप में आता है, वो हम नहीं उसको बता सकते हैं, बट उस पर भी काम चल रहा है, वर्किंग हो रहा है, बहुत जल्दी लग आप नहीं बता सकते, लेकिन टैक्स तो लेने के लिए आप ही बैठे हैं ना? टैक्स लेने के लिए सड़क पे लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लाइट खड़ी है लेकिन जल नहीं रही है। सर मैं इस पे जलती हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार मैं दिखवा देता हूँ। गांव के लोगों से मैंने पूछा, लेकिन बोले कि नहीं लाइट नहीं जल रही है। देखिए सर, ये 500 मीटर वाली जलती है, उसके आगे वाली नहीं जलती है। अब आगे बने होंगे तो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि वो मेरे स्कोप में नहीं आता सर। हम कलेक्शन एजेंसी से हैं, हम यहाँ तक देखते हैं। उसके लिए मैंने एक बार नहीं 10 दफा बोला, जो भी मतलब एक लोग और आए, जो भी जिम्मेदार है, लेकिन जलनी चाहिए ना। ऑफकोर्स जलनी चाहिए, गलत बात है सर, जलनी चाहिए। अगर मतलब रोड पे आप हो, मतलब खुदा न खास्ता हम जा रहे हैं अंधेरे में, कुछ हमारे साथ हादसा हो जाए, तो क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है ना इस सड़क पे। जी सर। चलिए, जनता को बताने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास? सर जनता के लिए मैं यही बोलूँगा, जैसे कुछ लोग हैं जैसे गांव से वो बोलते हैं हमको फ्री है, मतलब NHI ने बोली फ्री है, बट सर मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी, NHI आज तक किसी भी लोकल हो, कोई भी बाहर हो, कोई भी अधिकारी हो, जो NHI की गाइडलाइंस में आते हैं, जैसे हम डिफेंस को छोड़ सकते हैं, हमारे भारत के जो भी आर्मी पर्सन होते हैं, डिफेंस में जो भी आते हैं, उनको हम लोकल पुलिस में, जिनसे हमारा मतलब थाना अटैच है, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिनकी गाइडलाइंस में हमको NHI से सर्कुलर आया है कि इस गाड़ियों की एग्जाम्सन है, इनको इस पर्सन की एग्जाम्सन है, हम उनको एग्जाम्सन देते हैं। अदर कुछ लोकल में जैसे आते हैं, तो वो लोग आके यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि हमारे लिए फ्री है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा NHI की तरफ से किसी को फ्री नहीं है। ठीक है, उनके लिए फ्री यही किया है, टोल से 20 किलोमीटर के दूर में जो आते हैं उनको 350 रुपये का मंथली पास बनता है, वही फ्री है।
लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। अगर उनको बताता हूँ तो मुझसे मतलब अराजकता बार मतलब बात करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उनको ये बताना चाहूँगा भारत सरकार की चीज़ है, आप तो आके हमको कुछ भी करके चले जाओगे, लेकिन फिर उनसे निपटना पड़ता है ना, ये दिक्कत होती है। लेकिन ये बात वो नहीं समझ पाते। अभी क्या है, आपने भी मीडिया पे देखे होंगे 2-4 जगह टोलों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। एक हमारे यूपी में हुआ था एडवोकेट को लेके। अब उसमें भी सरकार सख्ती इसीलिए की है कि सारे जो कैमरे लगे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हैं, उनको अब ऑनलाइन कर दिया है कि हम गलत करेंगे तो ये सरकार हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अगर यूज़र करेंगे तो उनके खिलाफ भी अब कर दिए, क्योंकि ये वॉइस रिकॉर्डिंग होता है। हम आपसे बदतमीजी से बात करेंगे, उनके पास जाएगा, आप कंप्लेंट डालिए 1033, 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है नंबर, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। कहीं कहीं शिकायत बॉक्स जो है वो बनाया गया था। एक्सप्रेसवे होते हैं सर। हाँ, नहीं यहाँ भी कहीं कहीं बना है, इस सड़क पे भी। इस सड़क पे सब फिर आगे बने होंगे सर। हाँ। बट ये अभी क्या है ना, इसको कॉलिंग वाला जो हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, वो है, लेकिन ATMS उसको बोलते हैं, है आगे है समथिंग, और पटना वाला जहाँ कट है ना, शायद वहाँ पे बना है। मैं गया नहीं हूँ। क्या ये सब चालू हो गया? हाँ चालू हो गया सर, लेकिन लाइटें नहीं लगी। लाइट नहीं सर, काम प्रोग्रेस हो रहा है बस। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 1 सप्ताह 2 सप्ताह में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात लाइट की, तो सर अभी देख लीजिए लाइट जल गई, उधर भी काम चल रहा है ना, ये भी बंद था 2 दिन से। लेकिन अब जैसे जैसे उनको काम पूरा एकदम कंप्लीट था, लेकिन 2-3 आप देखे कितनी भयंकर तूफान आया, बारिश हुआ, उसके वजह से बहुत नुकसान, हमारे ये सब उड़ गए हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। ये आपके तूफान में उड़े हैं क्या? सारे तूफान उड़े, ये पूरा टीन गिर गया था, मैं तो बच गया मरते मरते। टीन गिर गया था? हाँ वो पूरा पलट गया था तूफान में। ये लेकिन अब ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग को रहने के लिए ये कंटेनर है? हाँ, ये हमारा वो ATMS है और TMS है, बाकी हम इसमें रहते हैं सर। अच्छा, इधर जो है। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे टोटल एम्प्लॉय 25 हैं। 25 जी। और जरूरत है? नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है सर, क्योंकि अभी ट्रैफिक के हिसाब से उतना भी ज़्यादा है। अब देख रहे हैं ट्रैफिक है नहीं, जिस दिन इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो बूथ भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहुआ तुलसियाई ये लोकेशन है, और ये जो सड़क है एकदम सुपौल साइड, सीहोल साइड, दरभंगा साइड, इधर फिर चले जाइए बजनाथपुर होते हुए, जहाँ आपको जाना है। सड़क है, टोल है, और जब लोग चलेंगे इस टोल पर तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सुविधाएं लेकिन मिलनी चाहिए, चाहे सरकार के गाइडलाइन में जो भी हो वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो लाइट की हो, फ़ोन करने की हो, एम्बुलेंस की हो, फायर ब्रिगेड की हो, या जो भी हो, हाइड्रा हो, जो भी हो। और एक हमेशा बात होती है कि ना टोल पे अक्सर जो है लोग झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं, तो टोल के जो कर्मी है उसका बिहेव भी मायने रखता है, और लोग भी ये जरूर मेंटेन करें कि जो गाइडलाइन है सरकार की उसके अनुसार वो बिहेव करे, क्योंकि जो नियम है वो सबके लिए है। अब कितना भी दबंगई कर दे तो भारत सरकार से आप दबंगई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टोल प्लाजा है, अगर आप इधर से गुजरेंगे तो आपको टोल लगेगा, और अगर गुजर चुके हैं तो आपका क्या अनुभव है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन राहुल यादव के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसा नाउ।